एपिसोड 8 विंडो वॉइस ओवर एंड म्यूजिक फिकी सेठ। आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ भूत प्रेत के वजूद की, शैतानों और बुरी आत्माओं के मौजूदगी की, या ये कहूँ इन बुरी आत्माओं के आपके आसपास होने की। ये कुछ बातें हैं जो इनके होने का एहसास दिलाती हैं, जैसे कमरे का तापमान अचानक से कम हो जाना, अजीब सी बहुत धीमी चरमराती आवाज़ों को सुनना, या कहीं कुछ गिरने की आवाज़ आदि को सुनना, जिसको आप सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। दरवाजे का अपने आप बंद होना या खुल जाना, घर में किसी पालतू जानवर का अजीब सा बर्ताव करना, धीमे धीमे किसी के फुसफुसाने की आवाज़। हाँ, पता है ये आवाज़ें आपके कानों में पड़ती है कभी कभी, पर आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप कोई अजीब सी आवाज़ या किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुन पा रहे हैं? अजीब सी अस्पष्ट महक आपके आसपास होना, जिसको आपने कभी भी महसूस न किया हो। कभी ऐसा लगा कि आपको कोई बुला रहा हो, आपने मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। ये सारी घटनाएं अगर आपके साथ होती है या अभी हो रही है तो थोड़ा सचेत हो जाए, कहीं कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास तो नहीं। कहते हैं मरने के बाद आत्माएं इस दुनिया में वापस आती है और किसी कारणवश दूसरी दुनिया में नहीं जा पाती, तो यहाँ किसी मनुष्य के शरीर की तलाश में भटकती रहती है। हर रोज, हर वक्त, हर रात आपके आसपास। कुछ लोगों की आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी वापस आती हैं और कुछ वापस नहीं जाती। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो हॉन्टेड है, यानी भूतिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने या उन्हें देखने का दावा करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सत्य घटना पे आधारित एक कहानी बताता हूँ। श्रेया अपने माता पिता के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में रहती थी। बॉटनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती थी और साथ ही पेंटिंग बनाने का काफी शौक था। श्रेया के बेडरूम के विंडो यानी खिड़की से लगभग 1 मीटर की दूरी पर एक और मकान था। उस मकान की खिड़की और श्रेया के घर के खिड़की के बीच हल्की छोटी छोटी झाड़ियां थी, यानी एक खिड़की से दूसरे खिड़की को आसानी से देखा जा सकता था। उस मकान में 2 लोग रहते थे, एक करीब 30 साल का आदमी और उसकी पत्नी। एक दिन श्रेया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उस मकान से कुछ लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा, सामने वाली मकान में रहने वाली वो औरत फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत के शरीर का आधा हिस्सा ही श्रेया को खिड़की से दिख पा रहा था। ये देखकर श्रेया घबरा गई और अपनी खिड़की बंद करके सीधे अपने माँ के कमरे में चली गई। कई दिन बीत गए। श्रेया ने एक अजीब सी हरकतें महसूस की। सुबह जब उस मकान के सारे लोग काम पे चले जाने के बाद उस घर से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती, कभी बर्तन पटकने की तो कभी रोने की। शुरू में श्रेया ने इसे अनदेखा कर दिया, पर बाद में ये आवाजें और जोर होने लगी। उस औरत के आत्महत्या करने के बाद से ही श्रेया अपनी खिड़की बंद रखा करती थी, पर आज श्रेया से रहा नहीं गया। हर रोज की तरह आज भी वही आवाजें, पर इस बार आवाजें काफी तेज थी। दोपहर का वक्त था। श्रेया अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर झांककर उस मकान की ओर देखा तो वह एकदम से सुन्न रह गई। वो औरत जो मर चुकी थी, वो दोनों हाथ अपनी खिड़की से निकालकर श्रेया की ओर इशारा कर रही थी, मानो श्रेया को कह रही हो उसे
बाहर निकलना है। श्रेया का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर के मारे उसने खिड़की बंद कर ली। सोचा कोई वहम होगा और वह चादर ओढ़कर सो गई। डर के मारे उसे दोबारा खिड़की खोलने की हिम्मत ना हुई। रात को श्रेया अपना डिनर करके अपने रूम के अंदर आई। थोड़ा फोन पे दोस्तों के साथ बातें की और फिर पेंटिंग बनाने लगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अभी पेंटिंग आधा ही बना था कि खिड़की पे एक दस्तक हुई और आवाजें बंद हो गई, मानो कोई खिड़की खोलने को कह रहा हो। श्रेया ने अनदेखा किया और फिर पेंटिंग बनाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर खिड़की पे ठक ठक की आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी। श्रेया घबरा गई। उसने जब खिड़की की ओर देखा तो उस पे एक पंजा नजर आया। खिड़की खोलो। ये सुनते ही श्रेया के होश उड़ गए। श्रेया के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। श्रेया कुछ कर पाती कि तभी खिड़की की कांच तोड़ती हुई एक हाथ सीधे श्रेया की ओर। पता नहीं क्या हुआ, श्रेया के पांव मानो जमीन पे जम गए हो। ना वो हिल पा रही थी और ना उसके मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी, मानो वो पत्थर हो गई हो। कमरे में गर्म हवाएं चलने लगी। कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गई। कमरे में मौजूद सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। सारा सामान उथल पुथल होने लगा और श्रेया जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद अपने आप सब शांत हो गया। सुबह हुई तो श्रेया ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। सारा सामान अपने जगह पर ही था। यहाँ तक कि खिड़की पर कांच के धड़कने तक का निशान नहीं था। खिड़की हमेशा की तरह बंद थी। श्रेया ने राहत की सांस ली और कहा, उफ, बहुत ही बुरा सपना था। ये कहते हुए जैसे ही श्रेया की नजर उसके पेंटिंग पर गई तो वो चौंक गई। कैनवस पर श्रेया की ही हैंडराइटिंग में लिखा था, मुझे मारा गया है। इस घटना को कई साल बीत गए। श्रेया की नौकरी की वजह से अब वो किसी और शहर में रहती है। वो आज भी इस दुर्घटना को सोचकर कांप जाती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।